होली बोलने के लिए। हैप्पी होली के बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस होली के व्लॉग में। आज मैंने अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले करी थी होलिका दहन से। मैं वहाँ से पूजा करके अपने भाई और पापा के साथ में आई और उसके बाद लगभग 15 मिनट तक की मैंने प्राणायाम किया। मार्च महीने से ही मैंने शुरू किया है ये प्राणायाम करना, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं मैं लास्ट कुछ मंथ से हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही हूँ और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी एटलीस्ट 15 मिनट तो आप अपने आप को दिया कीजिए। तो मैंने फिर से ये काम अपना शुरू किया है जो मैं बहुत साल पहले किया करती थी। और मैं अभी प्राणायाम कर ही रही थी, उसी टाइम पे आ जाते हैं होली में जो बैंड वाले आते हैं ना हर घर के सामने, वो आ जाते हैं। और जहाँ बैंड वाले आते हैं और वो अपना ढोल बजाना शुरू करते हैं तो डांस अपने आप निकल आता है। तो मैंने वो अपना डांस थोड़ा सा स्टेप्स किए, उसके बाद में मैं आ जाती हूँ सीधे अपनी स्टडी टेबल पर, क्योंकि अभी सुबह का करीबन 6:30 या 7 ही बज रहा था। तो मुझे लगा मेरे पास करीबन आधा पौन घंटा है जिससे मैं स्टडी कर सकूं, क्योंकि उसके बाद में पूरा दिन मुझे स्टडी को नहीं मिलने वाला। तो सबसे ज़्यादा तो प्रायोरिटी इस समय मेरी स्टडी ही है। आप सबको भी अपनी लाइफ की इस प्रायोरिटी हर टाइम की सेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हर टाइम का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। अगर हम उसको नहीं रखते तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी स्टडी को ही देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर हम रिश्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं तो आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ें ज़रूर फेस की होंगी कि आपने जिस रिश्ते पे इतना ज़्यादा टाइम लगाया उनको आपकी वैल्यू ही नहीं होती, या फिर वो कभी कभी फील ही नहीं कर पाते हैं कि आपने उनके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। और मैंने अब तक की लाइफ में जितना सीखा है ना, मैं आपको यही बताती हूँ कि आप सबको वैल्यू दीजिए, सबको इम्पोर्टेंस दीजिए, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप अपने आप को दीजिए, अपने वर्क को दीजिए, अपनी लाइफ को सेट करने में दीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया ना कि आप दूसरों के लिए इम्पोर्टेंस रखें, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ते जिनके लिए आपने बहुत समय अपना लगाया है वो ही आपको वैल्यू देना कम करने लगते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपने आप को देना चाहिए, अपनी स्किल्स को देना चाहिए। तो मैंने लगभग स्टडी अपनी पौन घंटे की पूरी कर ली थी और अब मैं आ गई थी अपनी होली की तैयारी के लिए। होली है। हैप्पी होली के जू। हैप्पी होली। हैप्पी होली पुन्नू। मम्मी हाँ, मैं ऊपर से बैठी हूँ। क्योंकि मैं तो ये माँ हूँ ना। हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मी। हैप्पी के जू। हैप्पी होली। ये है मेरे सबसे बड़े भाई जो कि रंगों से पूरी तरीके से भरे हुए थे। इनके स्टूडेंट्स ने इनको पूरी तरीके से रंग लगाया था। हालांकि अपने आप को झाड़ के आए थे, पर जैसे ही माँ मेरी गेट खोलने जाती है या उनको गले मिल के सारा रंग लगा देते हैं और मेरी मम्मी आकर के वो सारा कलर मेरे बेटे को लगाती हैं और उसी के बाद से शुरू हो जाती है हम सबकी होली। एक्चुअली क्या होता है ना कि आज के दिन हमारे यहाँ सब गेट खोलने से डरते हैं, क्योंकि पता रहता है जो भी आज गेट पे आएगा ना वो कलर लगाने ही आएगा। तो हम सब लोग जाने से इनकार कर देते हैं। और जब मेरे भाई आए थे गेट पे तो मैं समझ गई थी इस चीज़ को कि जो भी कलर लगाने गेट खोलने के लिए जाएगा उसको कलर पक्का लग जाएगा। तो हम लोग माँ को ही भेजते हैं कि शायद उनको नहीं लगेगा, लेकिन भैया उनको भी गले लग के और पूरा कलर उनको लगा देते हैं। फिर अब हम लोगों की होली शुरू हो जाती है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मम्मी मेरी कह रही थी कि तुमने सारा कलर अपने कब्जे में कर लिया है और मेरे पैरों में दर्द है तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कलर दौड़ के नहीं लगा सकती, तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो। तो इस तरीके से मैंने फिर वो प्लेट उन्हीं को दे दी और उन्होंने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और पूरा का पूरा कलर मेरे ऊपर डाल दिया। फिर इस तरीके से हम लोग की मस्ती होती रही, बहुत सारा रंग खेला, डांस किया और उसके बाद में बारी आ गई थी एक दूसरे तरीके की होली खेलने का, जो कि बस आपको कुछ ही देरों में भी दिखेगी। ये है मेरा छोटा सा भतीजा जो कि बहुत छोटा है, लगभग 1.5 साल का है। अब लोग छोटे बच्चों को कलर लगाने से अवॉइड करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने केशवम को भी नहीं लगाया था, सिर्फ टीका लगा दिया था होली के दिन, क्योंकि वो बहुत छोटा है। पर इसको हम लोग होली खेल रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। हम लोग के पास आ रहा था पर हम लोग जो इसको कलर नहीं लगा रहे थे, सिर्फ डरा रहे थे। ये हैं मेरे सेकंड नंबर के भाई, जिनको हम लोगों ने पूरी तरीके से कलर से भर दिया था और अब वो केशवम को गोद में लेकर के उसको पूरे कलर पोंछ रहे थे। हम लोग यहाँ पे जो होली खेल रहे थे ना, जो लोग कंफर्टेबल थे सामने कैमरे में होली खेलने के, सिर्फ उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है, बाकी नहीं लिया। अब कलर क्योंकि फिनिश हो गया था, पर केशवम उस छोटे से बेबी को डरा रहा था कि मैं तुम्हें कलर लगा दूंगा और वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। हालांकि पर डे से केशवम
मार खाता है, क्योंकि केशवम जानता है वो छोटा है, इसलिए केशवम उसको मारता नहीं है, इसलिए मार खा लेता है। पर आज वो उसको परेशान कर रहा था। और ये हो जाती है हम लोग की दूसरी तरीके की होली शुरू। ये हो जाती है पानी की होली क्योंकि मुझे केशवम को साफ भी करना था, और बच्चों को वैसे भी पता है ना कि पानी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली मेरा ये छोटा सा भतीजा, इसको पानी में बहुत खेलने में मज़ा आता है। ये ऑलमोस्ट पर डे भीगता है ऐसे ही छत पे जा कर के। तो अब इसके साथ रंग की होली तो नहीं खेल सकते थे, लेकिन पानी की होली खेलना शुरू करती हूँ। तो अब उसके बाद में सब फिनिश हो जाता है और मैं आ जाती हूँ नीचे रेडी हो करके। पर मेरा बेटा कहता है मम्मी हम लोगों ने 2 तरीके की होली तो खेल ली, एक तो कलर वाली होली, दूसरी पानी वाली, अभी बबल्स वाली होली कब खेलूँगा मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, आज वो भी कर लो पूरा। तो अब हम लोग बबल्स वाली होली खेल रहे हैं। आज का दिन स्पेशली जब से मेरा ये बेबी हुआ है ना, केशवम हुआ है, तो वैसे मैं क्या करती थी, स्टडी की वजह से कोई भी फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने से बचती थी कि मेरा टाइम बच जाए ताकि मैं स्टडी कर सकूं। पर जब से मेरा बेबी हुआ है तब से मेरे अंदर एक थॉट आया है कि लाइफ को खुल के जीना चाहिए। हम लोग सिर्फ स्टडी की वजह से या काफ़ी चीज़ों की वजह से बहुत चीज़ें अवॉइड करते रहते हैं। पर अब मेरा मानना है ना कि हमें लाइफ के हर मोमेंट को बहुत ही खुल के जीना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आजकल के दिनों में आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास कि छोटी सी उम्र में ही बहुत ही लोग हार्ट अटैक की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से एक्सपायर हो रहे हैं। तो बेचारे, मुझे लगता है अगर वो यही करते रहेंगे ना तो अपनी लाइफ को खुल के जी ही नहीं पाए होंगे और इस दुनिया से चले गए होंगे। तो मेरे थॉट्स काफ़ी हद तक ये पहले से चेंज हो चुके हैं। तो अब मैं अपने हर मोमेंट को जो है बहुत ही खुल के जीती हूँ। स्पेशली मुझे लगता है 365 में से 355 दिन आप अपनी स्टडी पे या काम पे फोकस रहिए, पर 10 डेज़ अपनी फैमिली को और अपने आप को दीजिए, जिसमें से हो गया होली, दीपावली और आपके फैमिली मेम्बर्स के बर्थडेज़, जिनको आपको खुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब मैं यही चीज़ें करती हूँ। आज का व्लॉग मेरा यहीं पे फिनिश होता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।